चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले छिड़ा विवाद। सरकार और स्थानीय निवासियों के बीच छिड़ी जंग। केदारनाथ में अव्यवस्थाओं को लेकर केदार सभा में रोष। केदारनाथ यात्रा के बहिष्कार की दी चेतावनी। 10 मई से उत्तराखंड चार धाम यात्रा का आगाज हो रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में भवनों की अनियमित तरीके से तोड़फोड़ से केदार सभा में आक्रोश बना हुआ है। दरअसल केदारनाथ धाम में तीसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के तहत पुराने भवनों को तोड़कर नए भवनों का निर्माण होना है, लेकिन ये कार्य तीर्थ पुरोहित समाज के राय मशवरे के बिना हो रहे हैं, जिस कारण केदार सभा में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में केदार सभा की बैठक में शासन प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया गया। बैठक में केदार सभा के पदाधिकारियों ने कहा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना मिली है कि हमारे कुछ लोगों के भवनों पर प्रशासन द्वारा जबरदस्ती भवनों के आगे से पूरा खुदाई की गई है और बिना भवन स्वामियों की अनुमति उनको नोटिस दिए हुए कुछ टीन शेड वगैरह उन्होंने वहाँ पे वहाँ तोड़फोड़ की है। ये बिल्कुल भी गलत है और अपने हमारे बही खाते वगैरह थे, अपना किचन का सामान था, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो कि आज हमारे लोगों ने अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाई है और केदार सभा पूर्ण रूप से शासन प्रशासन का विरोध करेगी। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी 10 मई से शुरू होने वाली यात्रा का संपूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। बहिष्कार के तहत यात्रा मार्ग पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, भवन, विश्राम गृह बंद रखे जाएंगे। अगर हमारी कोई समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 10 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोगों के होटल, अपने धर्मशालाएं और पूजा प्रसाद सामग्री वगैरह पूर्णतः बंद रहेंगी, जब तक हम लोगों के लिए प्रशासन ने हमको विश्वास में नहीं लिया। हम लोगों के पूरे प्रतिष्ठान वगैरह बंद रहेंगे। आपको बता दें, केदारनाथ में भूस्वामियों के भवनों के आगे गड्ढे बनाने को लेकर नाराज तीर्थ पुरोहितों ने अधिकारियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा भवनों के आगे गड्ढे बनाए जा रहे हैं, जिससे उनके भवनों को क्षति पहुंच रही है। वहीं केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अगर केदारनाथ में बनाई गई गौशाला को भी प्रशासन ने तोड़ दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान भोले का दूध का अभिषेक कराने को लेकर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। केदारनाथ में मास्टर प्लान के संबंधित जो वहाँ पे अधिकारी गए थे, उन्होंने इस कुनीति को कैसे कर दिया। आज पूरा देश बहुत दुख में है कि जो गौशाला बहुत कठिन काम है केदारनाथ में, गाय ले जाना, वहाँ गौशाला का काम करना और भगवान का एकदम गाय के दूध के द्वारा अभिषेक करना असंभव है, और बाबा की कृपा से वो संभव किया। लेकिन इस साल वो दूध के दुग्ध धारा द्वारा जो अभिषेक होना था, वो मुझे लग रहा है जब गौशाला टूटने से वहाँ गाय की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। केदारनाथ के बाद अब आपको चार धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव कर्णप्रयाग का हाल बताते हैं, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियों को प्रशासन पूरा नहीं कर पाया है। कर्णप्रयाग क्षेत्र की सड़कों में जगह जगह जल भराव और गड्ढे सड़कों पर हादसों को दावत दे रहा है, जिसमें नालियों का पानी जमा हो गया है। बदहाल सड़कों से स्थानीय निवासियों को खासी परेशानी हो रही है। मुलाकात इस संबंध में कि ये जो हमारा कर्णप्रयाग शहर है, ये चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है और इसमें इसी शहर से होते हुए चारधाम यात्रा गुजरती है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और नगर के आंतरिक मार्गों की भी हाल जो है खस्ता हाल बने हुए हैं। सड़कों में खड्डे हैं, जगह जगह जल भराव की स्थिति है, नालियां चौक हैं।
तो चूंकि नगर पालिका के प्रशासक भी उपजिलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से हमने एक मांग पत्र सौंपा है कि शहर के आंतरिक मार्गों की स्थिति सुधारी जाए, जल भराव की स्थिति को समाप्त किया जाए और सड़कों के खड्डे भरे जाएं, ताकि चारधाम यात्रा में कोई महामारी वगैरह न फैल सके। चारधाम यात्रा को शुरू होने में बस कुछ समय बचा हुआ है। अधिकारी तीर्थ यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दावे कर रहे हैं। इस बीच ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जो इन दावों की पोल खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।